ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। जी नमस्कार, प्रणाम। तीर्थराज प्रयाग में लगने जा रहा है 13 जनवरी 2025 से पुण्य महाकुंभ। इस पुण्य महाकुंभ की भव्यता को बढ़ाने के लिए योगी और मोदी सरकार पूर्ण रूप से तैयारी में लगी हुई है। ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। तो हम आगे बात करेंगे कि कुंभ क्या है और कुंभ क्यों लगता है और कितने जगहों पर लगता है और इसका मूल्य क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। कुंभ केवल मेला ही नहीं बल्कि एक अद्भुत अनुभव है। यह एक यात्रा है, भक्ति से मोक्ष तक, साधना से आत्मा तक। सबसे पहले हम आप सबको बताएंगे कि कुंभ का मूल्य क्या है और कितने जगहों पे लगता है और इतना लोग कुंभ में क्यों आते हैं और इसकी विशेषताएं क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक एक करके कुंभ के बारे में कि इतना लोग क्यों आते हैं और इसका मूल्य क्या है। जी हाँ, कुंभ केवल मेला ही नहीं, यह आस्था, परंपरा और अध्यात्म का महासंगम है। लाखों साधु संत और श्रद्धालुओं के लिए एक अस्थायी शहर बसा दिया जाता है। इनमें से सबसे पवित्र स्थान है प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां गंगा जमुना सरस्वती का महासंगम होता है। वहीं प्रयागराज जहां पे 144 वर्षों के बाद लगने जा रहा है पूर्ण महाकुंभ, जिसमें कई अखाड़े आती है और वहां पे स्नान करते हैं और इस महाकुंभ की भव्यता को बढ़ाते हैं, जिसमें नागा शाही साधु सबसे पहले स्नान करते हैं और इस महाकुंभ का आरंभ करते हैं। कि समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से अमृत का कलश निकला, जिस कलश को लेकर के भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके आकाश में विचरित कर रहे थे, क्योंकि उस दौरान दानव और देवताओं के बीच अमृत को लेकर के छीना झपटी मची हुई थी। उसी दौरान अमृत के 4 बूंदे 4 जगह पर गिरा जहां पे कुंभ लगता है। उसमें से एक बूंद तीर्थराज प्रयाग में भी गिरा और एक बूंद नासिक में गिरा और एक बूंद उज्जैन में गिरा और एक बूंद हरिद्वार में गिरा। जी हां, इन चारों जगहों पर कुंभ लगता है। लेकिन ये जो कुंभ है 144 यानी 144 इयर्स के बाद यह कुंभ लग रहा है। यह सिर्फ महाकुंभ ही नहीं, यह पूर्ण महाकुंभ है। 4 तरह का कुंभ होता है, एक अर्धकुंभ, एक महाकुंभ, एक कुंभ, एक पूर्ण महाकुंभ। तो बहुत ही हम सब सौभाग्यशाली हैं कि कुंभ और महाकुंभ और अर्धकुंभ में हम सब तो स्नान किए हैं, उस यात्रा में गए हैं। लेकिन बड़े ही सौभाग्यशाली है कि 144 इयर्स के बाद यानी 144 वर्षों के बाद यह पूर्ण महाकुंभ लगने जा रहा है। कुंभ एक यात्रा है, भक्ति से मोक्ष तक, साधना से आत्मा तक का यह यात्रा है। यह तीर्थराज प्रयाग में जहां गंगा जमुना सरस्वती का महासंगम है, वहां पे 144 वर्षों के बाद यह पूर्ण महाकुंभ लग रहा है।
इस पूरे महाकुंभ को भव्यता को बढ़ाने के लिए 13 अखाड़े शामिल होती है, जिसमें सबसे बड़ा और सर्वप्रथम स्नान करने वाली अखाड़ा है उसे हम निरंजनी अखाड़ा कहते हैं। 7 सन्यासी अखाड़ा, 3 वैष्णव अखाड़ा, 2 उदासीन और 1 निर्मल अखाड़े शामिल होती है। इस पूर्ण महाकुंभ की तैयारी को लेकर के योगी और मोदी सरकार जोरों शोर में लगी है। इस महाकुंभ की निगरानी के लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया है। वहीं इस महाकुंभ की निगरानी के लिए 20 से अधिक ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कुंभ केवल मेला ही नहीं बल्कि एक अद्भुत अनुभव है। यह एक यात्रा है, भक्ति से मोक्ष तक, साधना से आत्मा तक। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।